साल पहले जब मैं नवोदय में पढ़ता था 6 महीने के लिए ही पढ़ा था, तो वो चीज़ याद आ गई कि कैसे मैंने एक चीज़ मिस कर दी। अगर मैं लंबा पढ़ लेता तो और अच्छा परफॉर्म कर सकता था ज़िंदगी में। मैं कभी अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। पहले तो मैं कभी स्टडीज़ को पसंद नहीं करता था 5th से और 10th तक, 11th 12th तक। लेकिन जब रास्ते आपके सामने ऐसे हो कि आपको कुछ करना ही पड़े, जब रास्ते बंद होने लगे, आपको दिखे ना कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है, अब क्या किया जाए। मतलब जिंदगी में सब कोई अच्छा बनना चाहते हैं, सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन मेहनत करने का जो जज्बा है बहुत कम लोगों में होता है। और वो ये सोचते हैं कि सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। ठीक है कि आज हम 10th में हैं, 8th में, 9th में भी हो जाएंगे, 10th में भी हो जाएंगे, बाय द टाइम हमारी स्कूलिंग भी पूरी हो जाएगी। लेकिन सीखने का जज्बा, मेहनत करने का जज्बा बहुत कम में देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि सभी आईएएस बन जाएंगे, सभी आईपीएस बन जाएंगे, लेकिन जो आप करना चाहते हो, चाहे यहीं पे बैठे हुए में से कोई अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है, कोई गिटार अच्छा बजा सकता है, कोई सिंगर अच्छा बन सकता है, और कोई हमारे यहीं से बैठा हुआ कोई अच्छा लीडर इस देश को मिल सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि आप में सिर्फ आईएएस बनना है या सिर्फ एजुकेशन में जाना है। आप में जो टैलेंट है, आप उस टैलेंट को एक बार निखार लीजिए। कोई पेंटर अच्छा बन सकता है। मैं देख रहा था लाइब्रेरी में बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई है, ये दीवार पे आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई है। तो आप में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, चाहे वो छोटा सा भी बच्चा हो और चाहे वो 12th क्लास का भी हो। सिर्फ आपको अपने टैलेंट को पहचानना है कि आपने करना क्या है। देखिए, यहाँ जब नवोदय में आप पढ़ रहे हो तो ये आप ब्लेसिंग हो अपने आप में। ये गवर्नमेंट ने जो खोल के दिए हुए हैं इंस्टीट्यूट्स, ये आप अपने आप में ब्लेसिंग समझो कि इस तरह के एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हो। और बहुत बच्चों को ऐसी चीजें नसीब नहीं होती। यहाँ के टीचर्स जो वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं और जो आपको पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कहीं प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं मिलता। ऐसा स्टफ और इस तरह की चीजें नहीं मिलती, इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिलता। तो ये जो आपसे 5 साल 10 साल बाद आप जब नवोदय छोड़ दोगे, तब ये चीजें याद आएगी कि आपने क्या मिस कर रहे हो। ठीक है, नवोदय एक तरह की आपकी फैमिली है। यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हुए हैं, आज से 20 साल 15 साल बाद जब इनसे मिलोगे, कोई कहीं चला गया होगा, कोई लंदन चला गया होगा, कोई दिल्ली में जॉब कर रहा होगा, तो जब मिलोगे तो एक परिवार की तरह मिलोगे। तो यहाँ पे भी एज ए फैमिली मेंबर की तरह रहो। और आप में मैं आखिरी में यही कहूंगा कि जीवन संघर्ष का नाम है। सभी की जिंदगी में संघर्ष लिखा हुआ है, मेरे में भी, सभी की में। ऐसा नहीं है कि कोई बिना संघर्ष के कुछ अचीव कर लेता है। बस उस संघर्ष को आपने अपने सिर का ताज बनाना है और कुछ नहीं करना। आपकी जो इंटरेस्ट है वो करते रहना, आप में जो जज्बा है बच्चों वही करते रहना। और जितना आप स्ट्रेसफुल रहोगे, जितना आप स्ट्रेस को मिटा के रहोगे कि अपने दिमाग पे कोई बोझ नहीं रखना। अगर कल एग्जाम है, आपको ये लगता है कि मैंने पूरी पढ़ाई नहीं की या फिर मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने आप पे विश्वास रखना कि हाँ मैं कर लूंगा। ठीक है, जिस दिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ठीक है, बस मैं ये कहूंगा कि आज ये मेरा पहला दिन है, लेकिन मैं आपके साथ जरूर आता रहूंगा और हर महीने में एक दिन मैं जरूर आऊंगा आपसे मिलने। और मेरे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, मैं अगर मौका मिला तो मैं आपको पढ़ाने की भी कोशिश करूंगा। जैसे साइंस पढ़ाने की 10th क्लास में कोशिश करूंगा, बायोलॉजी। अगर मुझे यहाँ पे एक गेस्ट लेक्चर के रूप में बुलाया जाए तो हो सकता है कि मैंने अच्छा पढ़ा पाऊं या नहीं पढ़ा पाऊं, लेकिन इस तरह से मैं आपके साथ और ज्यादा इनफॉर्मल तरीके से इंटरेक्ट कर पाऊंगा। और मेरी आप सबको बेस्ट विशेष। जिंदगी बहुत अच्छी है, उसको खुलकर जियो। आपका जो टैलेंट है वो निखर के लाओ। जो करना चाहते हो जिंदगी में, जो भी, वो आप अचीव कर लोगे। बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखना। थैंक यू। थैंक यू सर। दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान। सर के बारे में कह रहा हूं कि दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान। मुश्किल से मिल पाता है सर कोई आप जैसा इंसान। और सर ने जो अपने टैलेंट को पहचानने के लिए